आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा गिरोह भी है जो उनके खिलाफ एक ट्रेंड चला रहा है और बड़ी संख्या में लोग उसका हिस्सा बन रहे हैं और जिसे हैशटैग दिया गया है अंग्रेजों का दलाल। बात इतनी सी होती तो इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इस ट्रेंड को हमने गौर से देखने की कोशिश की, स्क्रॉल करके हमने समझने की कोशिश की तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों को साबित करने के लिए कई स्रोत दिए गए हैं, कई तरह के सबूत देने की कोशिश की गई है और जिसमें यहां तक आरोप लगाया है गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसमें यहां तक कहा गया है कि 20 जनवरी 1954 को बाबा साहेब अंबेडकर ने करुणा यादव, एक युवती है 17 वर्ष की, उसका उन्होंने बलात्कार किया था। अब इस तरह के गंभीर आरोप और उस आरोपों की पुष्टि के लिए इस तरह के आरोपों की पुष्टि के लिए कई तरह के स्रोत दिए गए हैं, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ी कि हम इस पे रिसर्च करें। और आज जो रिसर्च करने का जो माध्यम है, उन माध्यम का हमने इस्तेमाल किया चैट जीपीटी का, और उससे कई सवालों के जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की गई है। उन जवाबों और इन सवालों का और इन मुद्दों का जिक्र हम आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन आरोपों की पोटली को खोलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इतने भयंकर और इतने गंभीर आरोप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो लगाए गए हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है और इन आरोपों की सच्चाई क्या है। जैसे इन आरोपों में उसी हैशटैग में ये कहा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था और उस अंग्रेजों का ओबीडिएंट बन के काम करने की बात कही थी। ये आरोप इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि अब तक पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है कि आरएसएस के सावरकर की चिट्ठी, माफीनामे की चिट्ठी काफी मशहूर है, जिसमें वो अंडमान निकोबार की जेल में रहते हुए, सेलुलर जेल में रहते हुए अंग्रेजों को एक दो नहीं कई चिट्ठियां लिखी थी और उसमें उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और यहां तक कहा था कि हम जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हमने इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन उन सवालों और उन जवाब पे आने से पहले कुछ और अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं। हर वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती के अवसर पे इस तरह के अभियान को बजाते चलाया जाता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की छवि को, उनकी विराट छवि को तबाह करने की कोशिश की जाती है और उन्हें एंटी हिंदू साबित किया जाता है। उन्हें वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और हिंदू सनातन मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है और ये वही शक्तियां हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बदनाम करना चाहती हैं। तो इन आरोपों में एक सबसे बड़ा और गंभीर आरोप, जाते एक स्क्रीनशॉट है, आप भी उसको देखेंगे और उसमें स्रोत का जिक्र है और उस जिक्र में यह कहा गया है कि 20 जनवरी 1954 को, यानी कि बाबा साहब अपनी मौत से दो वर्ष पहले भंडारा में, महाराष्ट्र के भंडारा में एक युवती जिसका नाम करुणा यादव है, उसका बलात्कार किया था। तो हमने चैट जीपीटी से यही सवाल किया और पूछा कि क्या इस तरह के जो आरोप लगते हैं बाबा साहब के ऊपर, ये इसकी सच्चाई क्या है। तो चैट जीपीटी ने रिसर्च के बाद बताया कि इस तरह के आरोप सोशल मीडिया पे गलत स्रोतों के आधार पर, गलत सूचना के आधार पर लगाए जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज में इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। किसी इतिहासकार ने या किसी भी तरह की ऑथेंटिक प्रमाण के साथ इस तरह की कोई सूचना नहीं है। यह बाबा साहेब अंबेडकर की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है और इस तरह का बजाते अभियान सोशल मीडिया पे समय समय पर चलाया जाता रहा है। इस तरह से एक अनेक महत्वपूर्ण सवाल को हमने पूछा हैशटैग अंग्रेजों के दलाल के द्वारा जो लगाया गया है। उसमें से ये था कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और बजाते इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखा था
और उस एप्लीकेशन का हवाला भी दिया गया है, कुछ स्रोत बताया गया है। इन इन सवाल को जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो इस पे भी चैट जीपीटी ने साफ साफ कहा कि इस तरह के किसी भी आरोप का, किसी भी तरह के माफीनामे का जिक्र किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं है और ना ही किसी इतिहासकार ने इस तरह की कोई बात लिखी है। और साथ ही साथ चैट जीपीटी ने यह भी जोड़ा कि हाँ, इस बारे में सावरकर का जरूर नाम आता है, जो अंडमान निकोबार के सोलर जेल में है, जो जेल में थे, और उन्होंने कई माफीनामे हमें अंग्रेजों के यहाँ लिखे थे और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी वफादारी का ऐलान भी किया था और ये भी कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी साजिश या किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे। ट्विटर के इस अभियान में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मिला। जो राइट विंग, जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, उनका मकसद न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बदनाम करना, बल्कि बदनाम इसलिए करने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने हिंदुत्व के वर्णवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा था और उसे गैर बराबरी वाला धर्म कहा था। और इसीलिए जो हिंदुत्व के अलंबरदार हैं, जो ठेकेदार हैं, जो हिंदुत्व के वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो ऊंच और नीच के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। और इसी छवि की धूमिल कोशिश करने के अभियान के तहत उनकी कोशिश यह भी होती है कि दलितों और मुसलमानों के बीच में भी अंबेडकर को लेकर के एक नफरत की दीवार खड़ी की जाए। और इस अभियान में जब हम और ट्वीट्स वगैरह देखते गए तो हमने ये देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा गया है कि रमजान के महीने में बाबा साहब अंबेडकर किसी गांव से गुजर रहे होते हैं और वो किसी कुएं पे पानी पी रहे होते हैं, तो कुछ मुसलमान आए और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लात और जूतों से पिटाई की। मुसलमानों ने, कथित तौर पे मुसलमानों ने उन्हें अछूत कहा और उनको अपमानित किया। यही सवाल हमने चैट जीपीटी से पूछा और कहा कि आप बजाते स्रोत के साथ हमको इसकी जानकारी दीजिए। चैट जीपीटी ने इस पे बजाते कई स्रोत पेश किए और कहा कि किसी भी इतिहास के किसी भी दस्तावेज में, किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में, किसी भी प्रमाणिक लेख में या रिसर्च पेपर में या कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मुसलमानों ने उनके दलित होने की वजह से पिटाई की और उनको अछूत समझा और रमजान में पानी पीने पर उनके साथ बदतमीजी की गई। कि इस सोशल मीडिया के इस अभियान में जाते स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि कैसे झूठे स्रोत डाल करके और इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका उद्देश्य साफ है कि बाबा साहेब अंबेडकर की जो एक व्यापक विराट छवि है, खास तौर पे संविधान के निर्माण में उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने की वजह से संविधान लिखने का श्रेय जो उन्हें दिया जाता है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, वर्णवादी व्यवस्था को चुनौती देता है और ये संविधान जो बराबरी की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, तो ये वो शक्तियां हैं जो सामाजिक अन्याय को और गैर बराबरी के सिद्धांतों के साथ खड़ी होती हैं। यही शक्तियां इस तरह की बातें उनके खिलाफ चलाती हैं। हैशटैग अंग्रेजों के दलाल, अब अगर आप चाहें अभी भी ट्विटर पे लिखें तो आपको इस पे बहुत सारे ट्वीट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फेक दस्तावेज मिल जाएगी जिसमें बाबा साहेब के खिलाफ जाते अभियान छेड़ा गया है।